हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल किंचित सहायम। इस वीडियो में हम ध्वन्यालोक का जो प्रथम उद्य होता है इसके बारे में इसमें क्या है वर्णित है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको ध्वन्यालोक को जो लिखा था आनंदवर्धन जी ने लिखा है। आनंदवर्धन जिन्होंने ध्वनिरात्मा काव्य से काव्य का लक्षण दिया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। और इनके बारे में राज तरंगिणी में वर्णन आता है। कलहण जी करते हैं कि ये कश्मीर के राजा थे अवंती वर्मा, और उनकी सभा में ये सभा पंडित थे। तो उनका जो समय है वो 9वीं शताब्दी माना जाता है। तो 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी इनका समय स्वीकार किया जाता है। उत्तरार्ध मतलब 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध और 9वीं का उत्तरार्ध। और इस पर जो ध्वन्यालोक पर दो टीकाएँ हैं, एक चंद्रिका नामक टीका है और एक है लोचन टीका। लोचन टीका जो लिखी है वो अभिनव गुप्त जी ने लिखी है, और चंद्रिका टीका के कर्ता कौन है इसका पता नहीं है अभी तक। इनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इनके जो केवल पिता का नाम पता प्राप्त होता है। देवी शतक इनका एक ग्रंथ है, उसमें इनके पिता का नाम नोन बताया गया है, नोन। और इनके और भी ग्रंथ है, देवी शतकम, विषम बाण लीला, अर्जुन चरितम, तत्वालोक, धर्मोत्तमा आदि इनके और भी ग्रंथ है ध्वन्यालोक के अतिरिक्त। और ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं जिसको हम मतलब 4 उद्योतों में कुछ अध्याय में विभाजन करते हैं। जैसे कुछ उन्मेष में होता है, इन्होंने उद्योत में विभाजन कर रखा है। ध्वनि विरोधी आचार्य हुए हैं कुछ प्रमुख, उनके नाम है मुकुल भट्ट सबसे पहले, फिर है प्रतिहार इंदुराज, फिर भट्टनायक और कुंतक, महिम भट्ट और मनोरथ कवि जो है वो उसके ध्वनि विरोधी आचार्य हुए हैं। तो इनके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अपूर्वम यद वस्तु प्रथयति विना कारण कलाम, जगत ग्राव प्रख्यम निज रस भरात सारयति च, क्रमात् प्रख्या उपाख्या प्रसर सुभगम भाषयति तत्, सरस्वत्यास्तत्वम कवि सहृदयाख्यम विजयते। देखिए, अपूर्वम यद वस्तु प्रथयति विना कारण कलाम, यानी बिना ही किसी कारण के अंश के जो अपूर्वता को फैलाती है। जगत ग्राव प्रख्यम निज रस भरात सारेति च, और जगत ग्राव प्रख्यम जगत रूपी पत्थर को निज रस भरात सारेति अपने रस के भरने से वो उसको सार युक्त बना देती है, उसको सरस बना देती है। क्रमात् प्रख्य उपाख्या प्रसर सुभगम भाषयति तत्, और उसको जो प्रतिभा और शक्ति है उससे उसको सुशोभित करती है। सरस्वत्यास्तत्वम कवि सहृदयाख्यम विजेते, वो कवि सहृदय नामक जो सरस्वती का तत्व है वो विजित होता है। मतलब कहने का इसमें आप हिंदी देख सकते हैं कि जो बिना किसी कारण सामग्री के अपूर्व हमेशा जो नवीन है वो कथा वस्तु को उत्पन्न करता फैलाता है। पत्थर के समान जो जगत है उसको निरस है, उसको रस से भरकर उसको सारवान बना देता है। और क्रम से प्रख्या होता है प्रतिभा कवि की, और उपाख्या होता है वचन से जो सुभग होता है, मतलब भाषित करता है वस्तु को। कवि और सहृदय द्वारा आख्यात जो यानी कवि और सहृदय जिसको बताते हैं ऐसे सरस्वती का जो तत्व है वो विजय होता है, वो श्रेष्ठ है, सबसे बढ़कर है। आगे ये मंगलाचरण किया है। आगे है स्वेच्छा केशरिणः स्वच्छ स्वच्छाया आशितेन्दुवः, त्रायताम वो मधुरीपो प्रपन्नार्थी छिदो नखा। यानी स्वेच्छा केशरिण अपनी इच्छा से केसरी का रूप धारण करने वाले, स्वच्छ स्वच्छाया अपनी स्वच्छ छाया से आयासित मतलब खिन करने वाले या दुखी करने वाले, इंदुआ मतलब चंद्रमा को दुखी करने वाले, त्रायंतम मतलब आपकी रक्षा करे, वो आपको मधुरीपो मधु नामक राक्षस के जो शत्रु हैं ऐसे भगवान विष्णु वो आपकी रक्षा करे। मधुरीपो मतलब उसके भगवान विष्णु के, प्रपन्नार्थी छिदो नखा मतलब जो छेदन करने वाले नख वो आपकी रक्षा करे। ये हिंदी है, ये आप देख सकते हैं कि अपनी इच्छा से केसरी का रूप धारण करने वाले भगवान, और मधु नाम जो राक्षस है उसके शत्रु विष्णु के जो नख हैं, और अपनी छाया से इंदु को आयासित खिन करने वाले, और शरणों में आने वाले लोगों को जनों की दुखों को दूर करने वाले नख आप लोगों की रक्षा करें। आगे है काव्यसात्मा ध्वनि रीति बुधई यश मामनाथ पूर्व। भाई काव्य की आत्मा जो ध्वनि है ऐसा बुधई विद्वानों के द्वारा या काव्य तत्वज्ञों
काव्य के मर्म वेताओं के द्वारा जो पहले उद्घोषित कर दिया, तो बुधई यहाँ पर व्याकरण वैयाकरण जो है उनसे लिया गया था कि व्याकरण से मतलब है, यहाँ पर ये पूछ लिया जाता कई बार कि बुधई का अभिप्राय क्या है कि वैयाकरणों से। तस्य अभावम जगद उर परे भक्तम आहुस्तम मने, भाई कुछ उसका अभाव कहते हैं भक्तम आहुस्तम में और कुछ उसको भक्त कहते हैं। केचिद वाचाम वाचाम स्थितम अविषय तत्वम उचुस्तदीयम, भाई कुछ वाणी में स्थित उसके बारे में कहते हैं कि भाई ये होता ही नहीं है, अनिर्वचनीय मतलब अविषय मतलब कुछ वाणी में उसकी अनिर्वचनीयता को कहते हैं। तेन ब्रह्मा, इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं हम। सहृदय मना प्रीति, मतलब सहृदय के मन की प्रीति के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए तत्स्वरूप में उस ध्वनि नामक जो काव्य उसका स्वरूप को हम कहते हैं। ऐसा इसके कारिका में कहा गया है कि विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ध्वनि या पहले से उद्घोषित किया है, दूसरे लोगों ने उसका अभाव कहा है, कुछ लोगों ने उसको भक्त कहा है, कुछ लोग उसके तत्वों को वाणी का गोचर कहा, यानी उसको अनिर्वचनीय कहा। अब इसको उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः सहृदय जनों के मन की प्रतीति के लिए उस ध्वनि का स्वरूप हम कहते हैं। तो ध्वनि विषय 3 विरोध हैं, कौन से? सबसे पहले अभाववादी, ध्वनि की सत्ता का ही निषेध करने वाले जो है। अभाववादी में भी 3 मत हैं। प्रथम अभाववादी यानी जो ध्वनि की सत्ता का निषेध करता है। दूसरा अभाववादी जो होता है प्रसिद्ध प्रस्थानवादी। जो प्रथम अभाववादी ये कहते हैं कि भाई जो चारुता के 2 कारण होते हैं, गुण अलंकार रीति और एक है काव्य की चारुता, तो उन दोनों से अलग कुछ और होता नहीं, कुछ ध्वनि नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि ध्वनि की सत्ता नहीं होती। प्रसिद्ध प्रस्थानवादी ये है परंपरावादी, ये कहते हैं कि जो काव्य रचना वो परंपरा के माध्यम से होती है, तो परंपरा में ध्वनि का कोई महत्व नहीं है। तो इसमें कहते हैं कि भाई कुछ ध्वनि के स्वरूप को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, इसलिए संशय करते हैं। दूसरे हैं अंतर्भाववादी, कुछ इसको कहते हैं कि जो काव्य की शोभा को गुण अलंकार और रीति बढ़ाते हैं, इसलिए जो ये ध्वनि नामक तत्व है उन्हीं के अंदर समाहित हो जाता है, इसलिए ध्वनि के तत्वों की आवश्यकता नहीं है पृथक से मानने की, इसलिए अभाव मानते हैं इसका। तो इनका सूक्ष्म भेद इस प्रकार है कि पहले जो ध्वनि नामक कोई तत्व मानते ही नहीं है। द्वितीय जो पक्ष है, दूसरा अभाववादी जो मत है, उसके अनुसार जो ध्वनि प्रसिद्ध है वो सर्वसम्मत काव्य तत्व नहीं है, भले हो कतिपय विद्वान इसकी सत्ता को स्वीकार करे परंतु सर्वसम्मत नहीं है, यानी कुछ ही विद्वान इसकी सत्ता को स्वीकार करे लेकिन ये सबको ये मान्य नहीं है, ऐसा ये द्वितीय पक्ष जो दूसरे अभाववादी हैं ये कहते हैं। आगे तृतीय पक्ष जो है, तीसरा अभाववादी अनिर्वचनीय, तीसरा जो कहता है कि तृतीय पक्ष के अनुसार यदि ध्वनि चारों हेतु मान भी लिया जाए तो किसी गुण या अलंकार के प्रकार विशेष में इसका अंतर्भाव हो सकता है। मतलब क्या है कि जब हम कि ध्वनि को कोई काव्य तत्व मान ली कि ध्वनि से ही काव्य में चारुता उत्पन्न होती है, काव्य में चमत्कार पैदा होता है, फिर भी वो जो गुण या अलंकार है उनमें से ही उसका एक उनके अंदर ही इसको समाहित मान लिया जाता है, इसलिए तीसरा पक्ष है। दूसरा जो ध्वनि को न मानने वाले है वो है भक्तिवादी मत। ध्वनि को लक्षणा से गतार्थ मानते हैं, भी लक्षणा में ही ध्वनि का अंतर्भाव होता है, इसलिए ये कहते हैं कि प्राचीन आचार्य जो थे वो लक्षणावृत्ति को भक्ति शब्द से भी कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति गुप्त ने लोचन में इस प्रकार दी है, भज्यते सेव्यते पदार्थेन प्रसिद्धतया उत्प्रेक्ष्यते इति भक्ति धर्मो अभिधेयेन समीप्यादि तथा आगतो भागतो लाक्षणिको अर्थ। सेवार्थक कहता है कि सेवार्थक जो भज धातु है उससे कतिम प्रत्यय द्वारा भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। कतिन प्रत्यय द्वारा, कतिन नहीं कतिन। यहाँ भज्यते का अर्थ प्रसिद्ध होने के कारण जिसकी उत्प्रेक्षा या संभावना की जाए वह भक्ति है, ठीक है। इसलिए अर्थात वाक्यार्थ के द्वारा जो सामीप्यादि जो धर्म उत्प्रेक्षित होता है, उस सामीप्यादि के कारण से प्रतीत होने वाला जो लाक्षणिक अर्थ है उसको हम भक्त कहते हैं, तो उसी वही लक्ष्यार्थ है। इसलिए तो ये लक्षणा जो 2 प्रकार की बताई इन्होंने, शुद्ध और गौणी। तो भक्ति के अर्थ 3 बताए इन्होंने। भक्ति का पहला अर्थ बताया है कि तोड़ना, यानी जहाँ मुख्यार्थ जहाँ भंग किया जाए वो मुख्यार्थ का बाद हो जाए तो उससे फिर किसी नवीन अर्थ की कल्पना की जाए, तो इस नवीन जो कल्पित अर्थ को ही हम भक्त कह सकते हैं। एक तो ये मत हो गया भक्तिवादियों का, तो इसी को हम ये ध्वनि भी कह सकते हैं।
आगे भक्ति का एक अर्थ है श्रद्धातिशय, मतलब श्रद्धा की अधिकता। किसी विशेष प्रयोजन में श्रद्धा होने पर ही लक्षणा की जाती है, जिसका नाम प्रयोजन लक्षणा कहा जाता है। यानी मतलब क्या है, वाच्यार्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ है तो वो हमारी श्रद्धा के कारण भी हो सकता है। ये इनका दूसरा मत है भक्तिवादियों का। तीसरा है भक्ति का तीसरा अर्थ है सेवा, पदार्थ के साथ संबंध रखने वाला, सामीप्यादि नवीन अर्थ। इन तीनों अर्थों को लेकर भक्ति शब्द का अर्थ साहित्य शास्त्र में लक्षणा किया गया है, इसलिए लक्षणा के अंतर्गत ही इसको मानते हैं। दूसरा है अनिर्वचनीयवादी, ध्वनि के लक्षण का निषेध करने वाले। कहते हैं कि अनिर्वचनीयवादी कहते हैं कि जो ध्वनि यदि कोई तत्व है, काव्य तत्व है, तो उसको जो चमत्कार उत्पन्न करता है तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। उसको अनुभव करके ही हम मतलब महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों के द्वारा उसका व्याख्यान नहीं कर सकते, इसलिए वो अनिर्वचनीय तत्व है। तो इसलिए अनिर्वचनीयवादियों का ये मत है। तो जब इन तीनों मतों की समीक्षा की जाती है, अभाववादी, भक्तिवादी और अनिर्वचनीयवादी, तो इसमें जो पहला है अभाववादी, ये भ्रांत कहा गया है, क्योंकि ये जो ध्वनि है ये मौलिक रूप से परिचित नहीं है ध्वनि के, और प्रस्थानवादी होने के कारण लकीर से एक पग भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। काव्य में किसी भी नवीन तत्व के विरोधी हैं ये, तो इसलिए ये भ्रांत है, इनको भ्रम है, ठीक है। दूसरे जो है भक्तिवादी, यानी जो ध्वनि तत्वों को जानते तो हैं, लेकिन ये संदेह है इनको कि ये ध्वनिवाच्य से पृथक है कि नहीं। तो उन्हें ज्ञान है कि ध्वनिवाच्य से अलग है और ये अभिनव तत्व भी है, लेकिन फिर भी वो इसको लक्षणावृत्ति में छिपा देते हैं संदेह होने के कारण, इसलिए इसमें दूसरे मत में संदेह है। तीसरा जो अंतिम है अनिर्वचनीयवादी जो आचार्य है, वो ध्वनि तत्वों को महत्व को जानते हैं, लेकिन जो उसकी व्याख्या न करने के कारण जो असमर्थ हैं इसके लक्षण को देने में, इसलिए यहाँ पर जो है अज्ञान है इनके अंदर, ठीक है, अज्ञान यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। तो फिर ध्वनि के स्वरूप का निरूपण क्यों किया जाता है, इसके दो प्रयोजन बताए हैं। सबसे पहले है भी ध्वनि के संबंध में जो वाद विवाद चलते हैं उनको निराकरण के लिए, और दूसरा जो है ध्वनि के स्वरूप के विवेचन से जो सहृदयों की प्रसन्नता है उसके लिए इसका स्वरूप का विवेचन किया जाता है। आगे है काव्य के ध्वनि के भेद दिए हैं। जो अर्थ सहृदय श्लाघ्य, काव्य आत्मा स्थिति व्यवस्थित वाच्य प्रतीयमान आख्या तस्य भेदो उभव स्मृतो, यानी जो अर्थ सहृदयों को अच्छा लगे ऐसा काव्य आत्मा इति व्यवस्थित है, यानी सहृदयों को अच्छा लगने वाला जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया गया है, वाच्य प्रतीयमान आख्य तस्य भेदो उभव स्मृतो, उसके वाच्य और प्रतीयमान नामक दो भेद कहे गए हैं, ठीक है। तो इसका विवेचन किया गया है, सहृदय जनों के द्वारा जो प्रशंसनीय जिस अर्थ को काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया गया है उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद कहे गए हैं। तो इस पे जो है जो ये कारिका है, इस पर जो विश्वनाथ जी ने आक्षेप उठाया था कि ये जब ये कारिका बोल रहे हैं कि एक तो वो ध्वनि को ही काव्य का तत्व मानते हैं, दूसरा वे वाच्य को भी ध्वनि के अंतर्गत मानते हैं, तो इसलिए वो अपने वचन का ही विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने काव्य प्रकाश उन्होंने साहित्य दर्पण में कहा कि इति स्ववचन विरोधात एव उपास्तम, ये किसके बारे में कहा है, आनंदवर्धन के बारे में कहा है, इसी कारण कहा है। फिर भी हिंदी पढ़ते हैं इसकी, चलिए सॉरी। ध्वनिकार इस पर आक्षेप करते हैं कि कहने की ध्वनिकार प्रथम कारिका में ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। देखिए काव्य से आत्मा ध्वनि थी बुद्धि कथित है, यानी काव्य की आत्मा ध्वनि, ऐसा विद्वानों ने कहा है, व्याकरणों ने कहा है। तो फिर अपने आप यहाँ उक्त द्वितीय कारिका में वाच्य को भी काव्य की आत्मा स्वीकार कर रहे हैं। भाई जब काव्य की आत्मा उन्होंने ध्वनि को बोल दिया तो फिर वाच्य काव्य की आत्मा कैसे हो सकती है, वाच्य तो सीधा संकेतित अर्थ होता है, फिर वो काव्य की आत्मा कैसे हो सकती है। इसलिए वो अपने वचन का ही विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए उनके वचन के विरोध के कारण उन्होंने उस पर आपत्ति उठाई है विश्वनाथ जी ने। आगे है तत्र वाच्य प्रसिद्धो यह प्रकार उपमादि भी बहुधा व्याख्याता सो अन्य ततो न्याय प्रतन्यते। भाई जो वाच्यार्थ है वो प्रसिद्ध है, यह प्रकार जो अनेक प्रकार से उपमा आदि भी उपमा आदि के द्वारा
बहुधा व्याख्या बहुत व्याख्यान किया है इसका आचार्यों ने, सो अन्य जो अन्य आचार्यों के द्वारा तो नहीं है प्रत्यय से भाई, उसका और ज़्यादा व्याख्यान हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इसका तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ वाच्यार्थ जो कि यहाँ वाच्यार्थ जो उपमादि प्रकारों से प्रसिद्ध है, इसका व्याख्यान भामा भट्टोद्भट दंडी आदि आचार्यों ने अनेक तरह से किया है, इसलिए इसके विषय में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम इसका केवल अनुवाद ही करेंगे यहाँ पर। आगे है वाच्यार्थ से प्रतीयमान व्यंग्यार्थ की पृथक सत्ता, मतलब वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ भिन्न है। कैसे है ये देखते हैं कि प्रतीयमान पुनर् अन्य देव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवि नाम, जी जो प्रतीयमान है वो कोई अन्य ही वस्तु है, जो महाकवियों की वाणी में प्रतीयमान जो अन्य ही वस्तु है। यह तत्प्रसिद्ध अवयव अतिरिक्तम विभाति लावण्य अंगनासु, जो अंगनाओं की लावण्य की तरह उसके अवयवों से अलग प्रसिद्ध है। विभाति मतलब जो सुशोभित होता है उसको उजागर करता है, यानी जिस प्रकार जो महिलाओं में औरतों में उनके अवयव होते हैं जैसे मुख कान नाक, उनसे अलग लावण्य एक पृथक पदार्थ होता है जो स्वयं शोभित होता है और अंगों को भी शोभित करता है। उसी प्रकार जो महाकवि हैं उनकी वाणियों में प्रतीयमान नामक जो अर्थ है वो वाच्यार्थ से भिन्न होता है, जो स्वयं भी शोभित होता है और वाच्यार्थ को भी शोभित करता है। तो इसको वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ के भेद को समझने के लिए और बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण दिए जाएंगे। तो यहाँ इस वीडियो में हम आज तक यहीं तक करते हैं, तो आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम, धन्यवाद।